तो बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब। सवाल कुछ आ गए हैं। एक तो ये लोग पूछ रहे हैं कि क्या गजा में जो टनल है उसमें इजरायली फौजी गए थे और उनको वहां जो मारे गए हैं या उन्हें पकड़ लिया गया है, क्या सूरत हाल है। और जो कैप्टिव्स की बात हम लोग करते हैं, लेकिन इस दौरान जो खबर, ये मेरा सवाल है कि ये खबर भी थी कि इजराइल के फौजी भी कुछ पकड़े गए हैं। तो ये क्या खबर है, इसको कैसे आप जरा देखिए, ये पहले की खबर है कि उन्होंने जो टनल्स में गए हुए थे उनमें से कुछ लोगों को पकड़ लिया। ठीक है। और उनको भी कैप्टिव्स बना लिया। और अब जो है वो उनके बारे में हमास जो है कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। ठीक है। अब उनकी पॉलिसी का जो भी हिस्सा हो वो उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। लेकिन हाँ, टनल्स के अंदर अगर ये जाते हैं तो टनल के अंदर पूरी तरीके से नहीं जा पा रहे हैं। और आज तो एक एक नया एक वो आया कि हम लोग तो समझते थे, ये कह रही है अमेरिकन मीडिया कि ये 400 450 किलोमीटर तक की सुरंगें हैं। वो कह रहे हैं कि अब ये सुरंगें 800 से लेके 1500 किलोमीटर तक की हैं। तो इसके मतलब ये भी लगता है कि भाई इन लोगों ने इस टनल्स को जो है गाजा के काफी दूर भी निकाल रखा है। तो वो टनल्स के सुराग को वो नहीं पा पा रहे हैं। और चूंकि उनका ये कहना कि हम इस बात को कि भाई किसी भी हाल में हमास उनके टनल के नेटवर्क को बर्बाद नहीं कर सकती। और हम लोगों को जो अंदाजा था कि ये 400 किलोमीटर का है, और क्या नाम है, वो टनल्स जो हैं 800 से 1000 से 1500 किलोमीटर की भी हो सकती हैं। और 5700 एग्जिट तो उन्होंने बताया कि है। लेकिन यानी जो उनके रास्ते हैं 5700 जो उन्होंने बताया था कुछ दिन पहले। लेकिन वो 5700 में उन्होंने बताया कि अभी हमने जो है मुश्किल से मुश्किल जो है ज्यादा से ज्यादा 100-200 रास्तों को ही, जहां से उनके गेट है, एंट्री गेट। तो इसके मतलब खुद उनकी रिपोर्ट है कि 5700 में से अगर मान लीजिए कि उन्होंने 700 टनल्स भी बर्बाद कर दी, तो 5000 टनल्स तो उनके ही हिसाब से अभी बाकी है, जिसको वो कह रहे हैं दसियों साल इस टनल को नहीं खराब कर नहीं पकड़ पाएंगे। और यहां तक कि अमेरिका के अखबारों के अंदर इस पे आर्टिकल छपे कि जिस तरह की टनल्स उन्होंने तैयार की है, जिस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और जिस तरह की मशीनों से इस टनल को तैयार किया है, वो एक हैरत की बातचीत है। फकत भारती साहब, एक खबर ये आ रही है, अभी एक साहब ने दिया है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था तो उसमें नितिन याहू कामयाब हो गए हैं, क्योंकि 18 वोट जो है अपोजिशन साइड में पड़े हैं। और इस तरह से अब जो है सिर्फ 18 वोट, और इस तरह से अब ये कहा जा रहा है कि अभी नितिन याहू 6 महीने तक और रह सकते हैं। इस तरीके की खबर आ रही, क्या कोई अपडेट है ऐसा? देखिए, हो सकता है किसी साइट के ऊपर हो, अभी मैंने इसको नहीं देखा है इस अपडेट को, क्योंकि इसका हम्म। भी कोई रिजल्ट हमारे हिसाब से जो है इसको ना भी अलमायदीन ने दिया है, ना इसको प्रेस ने दिया है। हम्म। ठीक है। हम्म। हम्म। और हम्म। इस तरह की तो, और ये अब हमने इस पे अभी नहीं देखा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इमीडिएट इलेक्शन कराने की बात चल रही है। हम्म। इमीडिएट इलेक्शन करो, हम्म। इमीडिएट हम्म। इलेक्शन करो, नो नहीं, डिले। लेकिन मैं भी देख रहा हूँ कहीं पे शौकत भारती साहब है नहीं ऐसी कोई खबर अभी तक। तो हमको तो नहीं दिखी ना। देखिए, अब हम किसी की बात को इसलिए नहीं कट करते कि उसने किसी न किसी सोर्स को देखा होगा, बिल्कुल। अपने जहन से नहीं बनाया होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि वेस्टर्न मीडिया प्रोपेगेंडा वॉर तो चली रही है। इस प्रोपेगेंडा वॉर में बहुत सी न्यूज आती रहती हैं। ठीक है। तो अब उसको कंफर्म करने के लिए ये कि भाई जब क्रॉस चेकिंग की जाए, क्रॉस चेकिंग करने के लिए यह है कि आप इसके लिए अलमनार भी देखिए लेबनान वालों का। ठीक है। अलमायदीन भी आप देखें, इसके बाद टाइम्स ऑफ इसराइल भी देखें, जेरूशलम पोस्ट भी देखें, ईरान का प्रेस भी देखें, सीरिया की सना भी देखें। तो वो जो कनेक्टेड पार्टीज हैं, ठीक है, उनको भी देखें। वरना इस तरह की तो बहुत सी न्यूज आई कि 40-40 बच्चों को
उनका गला ज़िबा कर दिया गया और बाइडेन ने वो बयान भी दिया और बेंजामिन नेतन्याहू का वो बयान झूठा साबित हुआ और जितने भी एलिगेशन हमास के ऊपर लगाए थे वो सारे एलिगेशन जो है वो गलत साबित है। वो सब के सब रियूटर जैसे, रियूटर कोई छोटा मोटा वो नहीं है, अमेरिका की बहुत बड़ी एजेंसी है, उसके अंदर भी छपे थे, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर भी छपा था, लेकिन बाद में कुछ दिनों के बाद उन्हीं लोगों ने इन तमाम चीजों को कंडेम किया। तो अब कंफर्म हो जाए, हम इसलिए कि शाम को अगर बैठते हैं, रात में बैठते हैं और हमसे लोग जुड़े हुए हैं, तो हम कोशिश करते हैं ये कि कंफर्म न्यूज ही आप तक पहुंचाएं। हम आपके सोर्स को जब तक गलत नहीं कह सकते कि जब तक हम उसको जस्टिफाई ना कर लें। अभी नहीं, हमने लेकिन इसको नहीं। लेकिन मैंने अभी देख ली है खबर, और मैं अभी सर्च कर रहा था, जब आप बोल रहे थे तब मैं सर्च कर रहा था, और मैंने वर्ल्ड न्यूज़ जो अंग्रेजी में उसमें काफ़ी जो है बाहर की एजेंसी भी, वहाँ भी, क्योंकि ये बड़ी खबर होती, अगर ऐसा होता वोटिंग होती तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर होती, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं है। तो खैर इस पर हो सकता है कि अभी फिर अपडेट हो जाए, और कहाँ से जिसने भी ये खबर दी है उनका क्या सोर्स है, अगर वो बता दें तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा अच्छा। एक साहब ने और सवाल किया है, शौकत बाती साहब, एसके अताउल्लाह साहब की, यमन में जो दूसरा ग्रुप है उसकी वो किसके सपोर्ट में है? क्या वहाँ सारे ग्रुप जो है वो सब साथ में खड़े हैं, या वहाँ कोई इख्तलाफ है? क्या वहाँ पे सूरत हाल है? ग्रुप एक हो चुके हैं। पूरा यमन जो है ये बहुत बड़ी बातचीत है और ये बहुत बड़ा मैसेज है दुनिया वालों के लिए। ठीक है कि ठीक है, आपके अपने इख्तलाफात जरूर हों, लेकिन अगर कोई मर रहा है, कहीं पे खाना नहीं पहुंच पा रहा, पानी नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है, और फिर किबला अव्वल सबका है, उसकी आज़ादी की बातचीत, तो फिलिस्तीन की आज़ादी दोनों ही पार्टी चाहती है। कोई ऐसा नहीं है किसी भी मसलक, मजहब या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड जो लोग हैं इस्लामिक कंट्रीज के अंदर, उसमें सभी ये चाहते हैं कि फिलिस्तीन की आज़ादी की बातचीत हो। अब तो आपने देखा कि दुनिया के आधे से ज्यादा मुल्क, वो लोग जो इजराइल के फेवर में खड़े हुए थे और अभी भी खड़े हुए हैं, सीज फायर की वो भी बातचीत करने लगे, टू स्टेट नेशन की उसकी वो भी बातचीत करने लगे, और बाकायदा तौर पे क्या नाम है, जंग रोकने की बातचीत करने लगे। वो तो इनके जेनोसाइड को भी कहने लगे कि जेनोसाइड हो रहा है बाकायदा तौर के ऊपर, हमने तुम्हारा साथ दिया, अब हम तुम्हारे खिलाफ जाएंगे। इटली ने कहा कि हमने तुमको बहुत ज्यादा हथियार सप्लाई किया, लेकिन अब तुमको हम हथियार नहीं सप्लाई करेंगे, जेनोसाइड हो रहा है। तो जिस तरह की बातें हो रही हैं उससे अब जाहिर सी बातचीत है, फिर यमन के अंदर क्यों ना होगा। तो इसलिए यमन ने तो बाकायदा तौर के ऊपर रैली करके, वो छुप कर नहीं, सड़क के ऊपर यमनियों ने बहुत बड़ी रैली करने के बाद ये मैसेज दे दिया था कि फिलिस्तीन के मसले पर हम हर तरह से एक हैं, वहां पर उसमें कोई ग्रुप बंदी नहीं है। तो दोनों ग्रुप्स इस वक्त जो है फिलिस्तीन की दिफा की बातचीत कर रहे हैं, गजा में जेनोसाइड बंद करने की बातचीत कर रहे हैं, गजा की वार को रोकने की बातचीत कर रहे हैं, गजा में जाके लड़ने की बातचीत कर रहे हैं। तो सारे ग्रुप्स ही इसको कर रहे हैं यमन के। नहीं, बिल्कुल। तो ये शौकत भारती साहब ने जो बात कही है उससे बिल्कुल साफ हो गया है। शौकत भारती साहब, अमेरिका में क्या इस वक्त चल रहा है इसको लेकर के? क्योंकि वहाँ इलेक्शन पर भी बात हो रही थी, और जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो रोज बरोज भ्रष्ट होती जा रही है। तो ऐसे में क्या अमेरिका की तरफ से, क्योंकि कुछ खबर नहीं आ रही है, मैं भी देख रहा था और कई मैंने भी एजेंसी देखी, तो कोई खबर वहां से छन के नहीं आ रही कि आखिर अमेरिका अब क्या कर रहा है। अभी एक सर्वे आया है कि 78% लोग बाइडेन के खिलाफ हो गए हैं, और ट्रम्प ने बाकायदा तौर के ऊपर, उस वीडियो को मैंने देखा कि ट्रम्प ने भी उसमें बयान दिया। ट्रम्प ने कहा कि हम आ गए तो ये जंग वंग नहीं होगी, हम चारों तरफ से जो है ये जंग छेड़ रखा है। कहा ये बूढ़े बूढ़े 80 साल के बूढ़े खूसट ने, इसको हम बंद करेंगे और ये हम पैसा अपने कंट्री के डेवलपमेंट में लगाएंगे। ये ट्रम्प है जो इब्राहिम अकॉर्ड करा गया था, ये वो ट्रम्प है जो ग्रेटर इजराइल का हामी था। लेकिन आप देखें पब्लिक प्रेशर ऐसा हुआ, इतना पब्लिक प्रेशर है कि अब ट्रम्प क्या कह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से
हम अगर आ गए तो हम जंग को रोकेंगे और हम 2 स्टेट की बातचीत करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। और ये हर जगह जो है, जिन्होंने हर जगह टांग डाल रखा है, यहाँ तक कि उसने यूक्रेन तक में कहा कि वो सब जगह से हम वापस आएंगे और अपनी जंग को बंद करेंगे, हम पैसा अपना बर्बाद नहीं करेंगे, इसको हम डेवलपमेंट में लगाएंगे। 78% लोग, 78% बहुत बड़ी बातचीत होती है, वो बाकायदा तौर के ऊपर 78% लोग खिलाफ हो चुके हैं बाइडेन के। तो ये है वहां का जो डेवलपमेंट और डाटा जो रिसर्च हुई है, उस पर बातें हो रही हैं।